बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है। सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। 350 करोड़ 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। मुसलमान नहीं काटता सर गाय, और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके। लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़खाने पर, चलिए सुनील कपूर के बूचड़खाने पर, चलिए मदन एबट के बूचड़खाने पर, चलिए सुनील सूद के बूचड़खाने पर, और चल के रोकते हैं। वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। खाली आपको बकरीद में दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप कि भाई ये कुर्बानी भी आप बंद कीजिए। क्या महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं कहा था? रोज रोज ये महात्मा गांधी की तुलना करते हैं तो हम उन्हीं अहिंसा के सिद्धांतों का, क्यों आप हिंसक बन रहे हैं? क्यों आप बड़े बड़े जानवरों को मार करके आप खुलेआम उनका कत्लेआम करते हैं? अरे बड़े जानवर या छोटे जानवर? संगीत रागी जी, जितनी तादाद में मुसलमान नॉनवेज खाते होंगे उससे बड़ी तादाद हिंदुओं की होगी अगर हम देख लेंगे आंकड़ों में, तो फिर तो ये सीख सभी के लिए होनी चाहिए ना। मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं तो मुसलमानों का त्योहार आए तो फिर संगीत रागी आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। देखिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पर्व त्योहारों पर ऐसी टिप्पणी की है कि आप इको फ्रेंडली मनाएं, अब उसी तर्क को लागू करने के लिए एक प्रकार की अपील की गई है। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट चला जाना चाहिए विश्व हिंदू परिषद को और अन्य लोगों को कि भाई। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, अब विश्व हिंदू परिषद क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, आमितोष पारिक और वीएचपी। मैं जाऊंगी आसिम बकार साहब आपके पास आते हुए। वो कह रहे हैं कि आपकी जो परंपरा है ना वो कुंठा का शिकार होती जा रही है, प्रथा कुंठा की तरफ आगे बढ़ गई है। कुछ लोगों की ओर से इसको बढ़ाने का चढ़ाने का काम किया जाता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूं, और हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। मैं यहां फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है, बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है। सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। ये जितने लोग बैठे इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं, पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। लगभग 350 करोड़ 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कल का साहब प्रतिबंधित, मुसलमान नहीं काटता सर गाय, और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके। लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़खाने पर, चलिए सुनील कपूर के बूचड़खाने पर, चलिए मदन एबट के बूचड़खाने पर, चलिए सुनील सूद के बूचड़खाने पर, और चल के रोकते हैं। वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। खाली आपको बकरीद में दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। अभी मैंने नंद किशोर गुज्जर जी की बाइट सुनी, वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर मुजफ्फरनगर में शेरनगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था। आसिम बकार साहब,
अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरीद बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुर्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रोज। वहां क्यों नहीं जा रही? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़ खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए, उनमें अलख जगाइए, ये सब निकलिए। मिस्टर पारिक साहब, मिस्टर रागी साहब, मिस्टर ये बैठे में हमारे स्वामी, अरे आसिम बकार, आप मेरा नाम लेने से अपनी बात जस्टिफाई नहीं करेंगे। मैं आऊंगी, स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मैं जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं कि 60% और स्वामी चक्रपाणी जी की बात करनी इजाजत नहीं। आसिम बकार, जो बेसिक सवाल इन्होंने असीम वकार साहब ने उठाए थे, मैं उस पर मैं आ रहा हूं। सरकार से मंजूर शुदा, इस बात पर यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 9 बूचड़ खाने हिंदुओं के हैं। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बूचड़ खानों ही तक बात नहीं रह जाती, जो एक्सपोर्टर्स हैं हिंदुस्तान से, बड़े बड़े एक्सपोर्टर, सुनील कपूर साहब आरपीएन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के एक्सपोर्टर हैं, अन्नूर एक्सपोर्ट के मालिक हैं सुनील सूद साहब, अलकबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं सतीश सभरवाल। ये सारे वो लोग हैं, कभी इन पर ज्ञान देने की कोशिश हुई? और बहुत बेसिक सवाल है ये कि 74% लोग जो आम दिनों में खाते हैं, उनके हवाले से क्या रवैया है, कौन सी अभियान चलाई जाती है? और उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि मैं खुद कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर गाय की पूजा भी होती है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों के यहां गाय खाना जायज है, हलाल है। लेकिन इसके बावजूद अपने भाईचारे में अपने भाइयों का लिहाज करते हुए ये पूरी तरह से तमाम उलमा अपील करते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं की जाए ताकि किसी की को तकलीफ न पहुंचे। लेकिन सवाल ये जरूर पैदा होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, उन राज्यों में बीजेपी अगर सरकार भी बनवाती है तो वहां पर गाय की पार्टी किया करती है। इन्हीं की पार्टी के नेता, इन्हीं की पार्टी के मिनिस्टर कहते हैं कि खुलेआम हम गाय बीफ खाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर ये मां है और वहां पर क्या बन जाती है? तो ये बेसिक सवालात हैं। ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को लेकर के सिर्फ फिरकावाराना और भेदभाव की नीति सामने आती है। मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए भी नुकसानदा है, समाज के लिए भी नुकसानदा है, और मैं समझता हूं आपके एक तरह से सोचने का जो तरीक़ाकार है, उसके जरिया राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है संगीत रागी जी, पहले आप जवाब दीजिए। आसिम वकार साहब आ रही हूं, उसके बाद आप तो आऊंगी आपके पास। संगीत रागी जी, देखिए, जुनैद हैरिश जी ने कहा है, वो सवाल बिल्कुल है कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो खुलेआम सड़कों पर गाय काटे जाते हैं, खुलेआम भैंसे काटे जाते हैं। एक बात वो है। दूसरी बात जो इन्होंने उठाया कि भाई बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो ये बूचड़ खाने चला रहे हैं, लेकिन जुनैद भाई, उसमें एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वहां गौकसी नहीं होती है। फिर मैं आपसे ये दोहरा रहा हूं। तीसरी बात, जो गौकसी होती है वो हमेशा इलीगल तरीके से होती है, क्योंकि गौकसी बैन है, तो जहां बैन है वहां पर बूचड़ खाने में गौकसी नहीं हो सकती है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा रैकेट है इस देश में, और जो मुसलमान जो आज बात कर रहे हैं मुस्लिम भाई, बंगाल के बॉर्डर से बांग्लादेश जाते हैं गायें, और उसमें सारे मुस्लिम तस्कर, फिर दोहरा रहा हूं, जितने मुस्लिम तस्कर हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। साथ साथ पंजाब से लेकर के पूरे देश भर में एक रैकेट काम कर रहा है। उन गायों को केले के जो पेड़ होता है उसके अंदर डाल करके उसको नदी में तैरा करके बांध करके
और उनको पार कराया जाता है बांग्लादेश के लिए। ये रैकेट कोई हाथ से नहीं है। तो उस रैकेट के खिलाफ काम होना चाहिए ना, एक्शन तो उस रैकेट। अभी तो बकरीद का सवाल है ना, बकरीद को लेकर। और देखिए जो सवाल संगीत रागी जी पूछे भी जा रहे हैं, अब बकरीद के त्योहार को थोड़ा किनारे रख दिए, पूरे एक साल तक अगर आप देखेंगे तो यकीनन चाहे वो नॉनवेज की जिसका भी नाम ले रहे थे आसिम बकार साहब, वो तो काटे जाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, मतलब सभी धर्म में तकरीबन लोग खाते हैं। आप क्या करेंगे फिर उसका? नहीं, मैं फिर अगर जीव हत्या की ही बात है तो फिर जीव हत्या या तो पूरी तरह से बंद करके सबको आप शाकाहारी बना दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना कि उनका त्योहार आ जाए तो फिर आप लोग इस तरह की बातें कीजिए, उनका त्योहार चला जाए तो फिर जीव हत्या जायज है। मैं एक चीज की इजाजत दे, मैं आपके साथ हूं संगीत रागी साहब, मैं इस बात में आपके साथ हूं कि गौकशी पर पाबंदी होनी चाहिए। जितनी गायें हैं उनको नंबर देना चाहिए, उनका क्या अंजाम हो ये पता होना चाहिए। मैं समझता हूं कि गाजियाबाद में कई सौ टन पकड़े जाते हैं और हिंदू उसके तस्कर होते हैं। मैं इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग कहने लगते हैं ना खाने की आजादी नहीं है हमारे देश में, ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं, आवाजें सुनते हैं हम लोग। नहीं, मैं तो कहता हूं गाय के हवाले से मैं खास तौर से स्पेशली में इस बात को मैं कह रहा हूं कि इसको राष्ट्र पशु बनाइए, राष्ट्र माता बनाइए, जो जी में बनाइए, क्यों नहीं बीजेपी बनाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहां गाय चली जाती है, कौन काटता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो चाहता हूं बकरीद के मौके से आप ऐलान कर दीजिए कि गाय की संरक्षा के लिए हम उसको राष्ट्र पशु का दर्जा देते हैं। ऐलान कर दीजिए कि कहीं पर भी ना काटी जाए। आप बोलिए जी, करवा दीजिए ऐलान। जुनूद हैरिस के लिए ये टेलीविजन चैनल पर आकर के मैं आपके माध्यम से एक बार संगीत रागी जी की बात पूरी हो जाए अपने समाज में उनकी कोई स्वीकृति नहीं होगी इस बात को लेकर के। 4 आदमी जुनैद हैरिस की बात से उनके समाज में वाकई ये नहीं करेगा, तस्कीद नहीं करेगा, और यहाँ आकर के वो चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, हम नहीं चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं होता तो मुसलमान 100-200 साल से गौकशी क्यों कर रहा है इस देश में? गांधी को क्यों बोलना पड़ा कि भाई बकरीद के दिन गौकशी मत करो? क्यों ऐसा कहना पड़ा? यदि मुस्लिम समाज इतना ही उदारता से इस पर काम कर रहा होता तो आज के दिन में सवाल ही नहीं उठते। दूसरा पहलू ये भी है कि गौशालाएं हमारे उत्तर प्रदेश में हर जिले में 5-5, 6-6 गौशालाएं बनी हुई हैं। हर गौशाला में अगर आप जाके देखेंगे तो बीमार गाय पड़ी हुई है, मर रही हैं, उनको कोई चारा देने वाला नहीं है। हजारों गाय मर चुकी हैं, रोजाना अखबारों की जीनत बनती हैं ये गाय। उसको देखने के लिए बीएचपी के मोहतरम नौजवान लीडर वहां नहीं जाते हैं, वहां नजर नहीं पड़ती। कुर्बानी पर इनको इतराज है, आपको बोल के जाएंगे, कुर्बानी पर इनको एतराज है, इनको आपत्ति है, और ये इनका एतराज गौशालों में गाय की सेवा और गाय की रक्षा कैसे करेंगे? इनको कुरान का सपन इल्म नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि ये कुरान का हवाला दे। अगर मैं जैसा कि कई तबकों की ओर से इस तरह की आवाजें भी हमने होली में देखी थी। आप मेरी बात सुनिए, अगर रंग पड़ जाने से मुस्लिम धर्म खतरे में आ जाता है, ऐसी आवाजें हमने सुनी थी, तो अगर दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमें नहीं देखना खून, गलत परपेक्ष में आपने कुरान हमें नहीं देखना खून, तो उसको खून दिखाने की जरूरत क्या है? घर में करिए, वही बात तो कही जा रही है ना। लेकिन तबका मानता तो नहीं है, ये भी बात तो है ना शहाबुद्दीन साहब। पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है मोहतरमा, हमने पहले ही एडवाइजरी जारी की है। मुसलमान इस बात का ख्याल रखता है। पिछली बार भी तो एडवाइजरी जारी की गई थी, क्यों नहीं समझ में आया लोगों को? पिछली बार भी आप लोगों ने एडवाइजरी जारी की थी, न फेंके जाए गलियों में, न फेंके जाए खून को गलियों में, न बहाया जाए, बल्कि दफन कर दिया जाए। इन तमाम चीजों का मुसलमान जीव हत्या कभी त्योहार नहीं हो सकती, जज्बात का भी ख्याल रखता है, शब्द से हमें आपत्ति है, आस्था का भी ख्याल रखता है मुसलमान। ये मुसलमानों पर बहुत ज्यादा त्योहार नहीं हो सकती मौलाना साहब, जीव हत्या त्योहार नहीं हो सकती। अगर कोई एक घटना हो गई, किसी की कोई बच्चा नौजवान नादानी में किसी ने कोई गलत काम कर दिया, तो तमाम पूरे हिंदुस्तान में कोई गलत काम नहीं करेगा ना, जो बदमाश होगा, अपराधी होगा, वही गलत काम करेगा। नादानी में गलत काम कैसे हो जाते हैं बरेलवी साहब? कौन नादान परिंदा अगर बदमाशी करता है और गलत काम करता है? अगर किसी एक आदमी ने गलती की है तो उसको सजा मिलना चाहिए। पूरी कौम को लान तान क्यों किया जाता है? ये विश्व हिंदू परिषद के नौजवान बैठे हुए हैं, ये पूरी कौम के लिए कह रहे हैं। मैं इनसे कहता हूँ गौशालों में जाकर के देखें, वहाँ का नजारा करें, वहाँ पे खाना खिलाएं, वहाँ चारा। एक बार स्वामी चक्रपाणी को लेकर आऊंगी डिबेट में, उसके बाद आपके पास आऊंगी। ठीक है, संगीत रागी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी एक बार आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं गौशाला क्यों नहीं जाकर आप देखते हैं जहाँ पर बीमार गाय